हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। ये जो है ट्यूटोरियल करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 7 है, जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा है विराट कोहली, चौथा है जसप्रीत बुमराह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हार्दिक पांड्या। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है उदय उमेश ललित, जो है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। एन क्लाई सेल्वी जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। और तीसरा है विश्वनाथन आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। और डी है उपयुक्त सभी। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यू ललित जो है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और एन कलाई सेल्वी जो है वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। और विश्वनाथन आनंद जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया। दूसरा है, इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण शुरू हो गया। तीसरा है, इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। तो देख ले रहे हैं एक बार, कैपस्टोन जो है अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया है, ये भी सही है। और दूसरा है, इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरुआती चरण शुरू हो गया है, ये भी सही है। इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, यह भी ऑप्शन सही है। चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ए आंसर हो जाएगा, 4 का ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो पहला ऑप्शन है देश के बेहतर विकास के लिए डेटा, दूसरा है समुचित उपयोग के लिए डेटा, और तीसरा है सतत विकास के लिए डेटा, और चौथा है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए डेटा। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सतत विकास के लिए डेटा। सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है सतत विकास के लिए डेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो बताइएगा, ए है चीन, बी में है लाओस, सी में है मलेशिया, डी में है वियतनाम। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जी-सैट 24 उपग्रह संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। दूसरा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जी-सैट 24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। और तीसरा है, इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जी-सैट 24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया है। और ए में है 1, 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3, और डी में है 1, 2 और 3। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। और देख ले रहे हैं एक बार फिर से, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जी-सैट 24 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये सही है। और इसरो ने कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जी-सैट उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर
दे दिया, ये भी ऑप्शन सही है और ये एक जो है इसका आंसर गलत है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन और चौथा है दक्षिण अफ्रीका। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चीन। 2022 में चीन में हुआ है और 2023 में जो होगा साउथ अफ्रीका में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 यानी 21 जून को होता है योग दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। दूसरा है इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग है। और तीसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। तो बताइएगा दोस्तों, ए जो है 1 और 2 और बी जो है 2 और 3, सी में है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग था, यह सही है। इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग है, यह सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में समारोह में भाग लिया, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है ओटावा, दूसरा है बैंकूर और सी में दिया है वियना और डी में दिया है पेरिस। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी वियना। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहीं पर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में जो पहला स्थान मिला है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर संग्रह, अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है दिल्ली और तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है जम्मू कश्मीर। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी दिल्ली। दिल्ली जो है दिल्ली में शुरू किया गया सहभागिता योजना की शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैंपेगोरा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण, दूसरा है नारायण मूर्ति, तीसरा है एस.एम. कृष्णा और चौथा है बासवराज बोम्मई। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये जो है सम्मिलित नहीं है। कैंपेगोरा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में जो है एम प्रकाश पादुकोण जो सम्मिलित हैं, नारायण मूर्ति सम्मिलित हैं और एस.एम. कृष्णा सम्मिलित है, बासवराज बोम्मई सम्मिलित नहीं है। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, इजरायल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन होगा केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है तमिलनाडु। तो बताइए कि दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल को जो है एशिया में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली हवाई अड्डा बन गया है? पहला ऑप्शन देखेंगे केंपेगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, दूसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली और तीसरा है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर और चौथा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खिताब किसने जीता है? तो पहला ऑप्शन है खुशी पटेल, दूसरा है इंडिया मेजा और तीसरा है श्रुति सितारा और चौथा है वैदेही डोंगरे। तो बताइएगा दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खुशी पटेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब
जीता है अपना पहला रणजी ट्रॉफी? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है केरल, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से एजो एक्सोथेलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? पहला ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है खंभात की खाड़ी, चौथा है पाक की खाड़ी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्ष नामक रिपोर्ट जारी की है? तो पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है सीएजी, तीसरा है आरबीआई, चौथा है आरबीआई। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, नीति आयोग। ये नीति आयोग नहीं, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्ष नामक रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है एसबीआई, दूसरा है एलआईसी, तीसरा है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस और चौथा है पीएनबी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मंजूरी दे दी है, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ की रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है इंटेल, तीसरा है गूगल, चौथा है ट्विटर। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में कौन T20 में 8 शतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? पहला ऑप्शन है हरभजन सिंह, दूसरा है दिनेश कार्तिक, तीसरा है महेंद्र सिंह धोनी और चौथा है दीपक हुड्डा। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश कार्तिक, बी। 22 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय बघीर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसी ने भारतीय बघीर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया। दूसरा है पदक तालिका में जापान को पहला एवं भारत को 7वां स्थान मिला। तीसरा है स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो रणजीत सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं। और डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी जो है इसका कथन सत्य है। इसका आयोजन जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया। पदक तालिका में जापान को पहला एवं भारत को 7वां मिला। और स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मो बस सेवा को जो है प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मणिपुर, चौथा है उड़ीसा।
तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, और दूसरा है टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष हैं, और तीसरा जो है एयर लैपिड जो है इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री हैं। तो बताइए, और डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन इसका सत्य है, सम्मिलित है। यानी फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं, टी राजा कुमार जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष बने हैं, और एयर लैपिड जो है इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किससे बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन होगा सिनी शेट्टी, दूसरा है मानसा वाराणसी, और तीसरा है रूबल शेखावत, और चौथा है सरगम कौशल। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिनी शेट्टी। इन्हीं को मिस इंडिया 2022 का ताज पहनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है, गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, और दूसरा जो है केंद्रशासित प्रदेशों में पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है, और इसमें कौन सा सही है। तो पहला जो ऑप्शन है केवल एक, दूसरा जो है केवल दो, और तीसरा है केवल एक और दो, और तीसरा में और चौथा में है न तो एक और नहीं दो। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। तो इसमें गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य है, ये सही है, और केंद्रशासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय जो है शीर्ष पर है, यह भी कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 29 नंबर, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। जो महाराष्ट्र का ही मुख्यमंत्री है जो एकनाथ शिंदे हैं, और इसमें जो है विधानसभा के अध्यक्ष जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, पहला ऑप्शन देखेंगे आदित्य पंचोली, और बी में है रमेश चंद्र, और सी में ऋतु खंडूरी भूषण, और चौथा में है राहुल नार्वेकर। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राहुल नार्वेकर जो है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, अलोरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अलोरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। दूसरा कथन है अलोरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती रंपा विद्रोह की और 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है केवल एक और दो, और चौथा में है न तो एक और नहीं दो। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अलोरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा जो है कांस्य की बनी है उसका अनावरण किया है, और अलोरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी। ये भी ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन जो है पहला ऑप्शन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। दूसरा जो है डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव प्रौद्योगिकी प्रेरणा इसका विषय है, और तीसरा जो है प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टेक .ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया है। तो पहला ऑप्शन है केवल एक और दो, दूसरा है केवल दो और तीन, और तीसरा है केवल एक दो और तीन, और चौथा में है केवल एक। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक दो और तीन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला जो कथन है सामान्य श्रेणी के राज्यों में
उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। और दूसरा का जो कथन है, विशेष श्रेणी के राज्यों या शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है और उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। और विशेष राज्य के या केंद्रशासित प्रदेशों की बात करें तो त्रिपुरा पहले स्थान पर है, उसके बाद जो है क्रमशः में हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, फील्ड मेडल 2022 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन जो है, 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया है। दूसरा जो है, यूक्रेन की मेरिना बियाजोवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है। और तीसरा जो है, फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2, दूसरा दिया है केवल 2 और 3, और तीसरा दिया है केवल 3, और चौथा है 1, 2 और 3। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। फीफा मेडल 2022 के संबंध में जो है 4 व्यक्ति को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया है, सही है। यूक्रेन की मेरिना बियाजोवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है, यह भी सही है। और फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है, यह भी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैक इंड को कृषि भवन या नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया है। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा यानी हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाई है। और तीसरा जो है, लंपी त्वचा रोग को पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जू जैसे परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैल रही है। और डी में दिया है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया है, यह कथन सही है। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाई है, यह भी सही है। लंपी त्वचा रोग को पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर, मक्खी, जू जैसे परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैल रही है, यह भी कथन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोख सौर परियोजना की आधारशिला रखी है। गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कवास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी है। और तीसरा जो है, उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान उत्तर वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया है। और चौथा जो है, तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायाकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो इसमें से कौन सा सही है। तो पहला कथन देखेंगे 1 और 3, दूसरा है केवल 1 और 2, और तीसरा है केवल 2 और 4, चौथा है केवल 1, इसमें 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 चारों कथन सही है। तो इसमें जो है, इन्होंने राजस्थान के 735 मेगावाट की नोक सौर परियोजना की आधारशिला रखी है, ये भी सही है। और गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कवास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण योजना की आधारशिला रखी है, ये भी सही है। इन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया, ये भी सही है। तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायाकुलम फ्लोटिंग सोलर
प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, यह भी कथन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों के दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो पहला ऑप्शन है गीता मित्तल, दूसरा है बीना अग्रवाल, तीसरा है जोया अग्रवाल और चौथा है गीता गोपीनाथ। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया गया है? ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया गया है। तो पहला ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक बल, दूसरा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और तीसरा है सीमा सुरक्षा बल और चौथा है भारतीय रेलवे। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय रेलवे द्वारा ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोडा जो कप है किस खेल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है कुश्ती, दूसरा है मुक्केबाजी, तीसरा है निशानेबाजी और चौथा है गोल्फ। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर कह रहा है सत्य कथन और कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसका आयोजन जो है 28 से 23 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में किया गया और बी में जो है वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस में प्रस्तावित है और तीसरा जो है नाटो का मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं और डी जो है नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। वर्तमान में इसके महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, जो ये कथन सत्य नहीं है। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। ये यहाँ पर गलत दिया गया है, जिनेवा जो है गलत दिया गया है। यहाँ पर नाटो का मुख्यालय जो है हो जाएगा ब्रुसेल्स में हो जाएगा। वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं, ये सही है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इसका आयोजन जो है स्पेन मैड्रिड में किया गया है, सही है कथन। और वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस में प्रस्तावित है, ये भी सही है। और जी सी जो है इसका गलत है। और डी जो है नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 किया गया था, यह भी सही है। वर्तमान में इसके महासचिव जो है जेंस स्टोल्टनबर्ग है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? तो बताइएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन होगा कर्नाटक, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है पंजाब और चौथा है बिहार। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, बी, तेलंगाना हो जाएगा 40 का बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन देखेंगे। इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और बी में जो है इस इंडेक्स में शीर्ष 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल है और तीसरा जो है शहर मानक श्रेणी में एपीएसी क्षेत्र में बेंगलुरु जो है कर्नाटक में 14वें स्थान पर है। यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है। तो बताइएगा दोस्तों। और डी में दिया जाए उपयुक्त सभी दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल है और स्वर्ण मानक श्रेणी में बेंगलुरु कर्नाटक जो है 14वें स्थान मिला है। ये जो है भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाला लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है चित्रदुर्ग कर्नाटक, दूसरा है चांदीपुर उड़ीसा और तीसरा है नागपुर महाराष्ट्र, चौथा है
पोखरण राजस्थान। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं ए हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ए हो जाएगा, चित्रदुर्ग कर्नाटक। डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो चित्रदुर्ग कर्नाटक। हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है INS 324, दूसरा है INAS 322 और तीसरा है INAS 326 और चौथा है जो है INAS 325। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, INAS 324। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2022 में निम्नलिखित कथनों में से किस संस्था ने सतत विज्ञानी और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पहला ऑप्शन है IIT हैदराबाद, दूसरा है IIT मद्रास, तीसरा है IIT कानपुर और चौथा है IIT रोपर। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, IIT हैदराबाद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है। तो पहला ऑप्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा और दूसरा जो है टाटा मोटर्स और तीसरा जो है ब्लू एनर्जी मोटर्स, चौथा है मारुति सुजुकी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्लू एनर्जी मोटर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है और बी में जो है दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है और इसमें सी दिया है भारत का सर्वोच्च रैंक वाला मुंबई 130वें स्थान पर है और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। पहला जो ऑप्शन में है ये सही है, विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है, ये सही है। और दूसरा जो है दुबई छात्रों के अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है, ये भी सही है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई 103वें स्थान में, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया। पहला ऑप्शन है गांधीनगर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है लखनऊ और चौथा है नई दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। तो पहला ऑप्शन है इनकोवैक, दूसरा ऑप्शन है नाकोवैक और तीसरा जो है रोनोवैक और चौथा जो है इनकोवैक्स। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इनकोवैक। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो पहला ऑप्शन है टाटा समूह, दूसरा है L&T और तीसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, चौथा है अडानी समूह। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।